नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर आपका हमारे एक चैनल में, टारगेट बिल्कुल करार में। और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमने अभी आयु के बारे में जाना था कि पिछली वीडियो में आयु कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, लड़ाई कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि पार्टनरशिप, जिसे हम साझा बोलते हैं। पार्टनरशिप की एक ये पार्ट्स है। हमें जैसे नल टंकी पढ़ते हैं, हम कार्य और समय पढ़ते हैं, उसी का ही एक हम पार्ट मान सकते हैं कि ये उसी का एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी डाउट आता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम चालू करने वाले हैं साझा। साझा मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप साझा। तो पार्टनरशिप क्या होती है, जिसमें मान लीजिए मेरा एक कोई पार्टनर था। मैं मान लीजिए मैं ए है और एक बी है, ये दो लोग हैं। इन्होंने कोई व्यवसाय खोला, कोई भी एक धंधा खोला या कोई एक कंपनी खोली। तो उन्होंने अपने अपने पैसे उसमें लगाए। जैसे मान लीजिए कंपनी उन्होंने बनाई, इसने 1,000 रुपये लगाए। हम बेसिक जान रहे हैं अभी, फिर हम इनके कुछ क्वेश्चन करेंगे तो जिससे कि आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो मान लीजिए इसने 1,000 रुपये लगाए और इसने 2,000 रुपये लगाए। 2,000 रुपये लगा के इन्होंने कंपनी स्टार्ट की। अब कंपनी स्टार्ट तो कर दी इन्होंने। अब कितने समय के लिए कि 1 साल चली, 2 साल चली, 3 साल चली। मान लीजिए अब ये सभी 1 साल चलने वाली है। तो ये हमने मान लिया कि ये भी एक साल के लिए चलेगा, ये भी 1 साल के लिए चलने वाला है। तो अब हम देखें तो इनके हम इनको काट देते हैं तो 3, तो मतलब 1:2 में इसने पैसे लगाए। मतलब इसने 1 अनुपात लगाया, इसने उसका 2 अनुपात लगाया, तो हमारी कंपनी स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार हम हमारी पार्टनरशिप समझते हैं कि ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया है पूंजी। जो पूंजी हमने लगाई वो इसने 1 अनुपात में, इसमें 2 अनुपात में लगाई। कुल टोटल 3 पूंजी हमारी उस कंपनी को बनाने में लगी है ना। अब मान लीजिए किसी ने बोल दिया इसी में कि भाई प्रॉफिट जो था वो 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है कि कोई भी जब प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा ए ले लेगा, आधा बी ले लेगा। तो जितना जिस हिसाब से लिया होगा वही तो लेगा ना। जैसे कि ए ने 1,000 रुपये लगाए थे तो 1,000 के अनुसार लेगा। ऐसे बी ने 2,000 लगाए थे तो वो दो के अनुसार लेगा। तो इसने 1:2 का निकल के आया था। टोटल 5 अनुपात का हमारा प्रॉफिट हुआ था, तो हमने इसको अनुपात में बांट दिया कि ये इसको कितना मिलेगा। तो हमने मान लीजिए टोटल 3 था, है ना। तो हमने काटा, हाँ, ये 5 की जगह हम सिंपल 0 दशमलव में ना लेते हुए हम 6,000 मान लेते हैं। तो 1 अनुपात बराबर आ गया 2 अनुपात। तो इसने 2,000 रुपये मिलेंगे इसको, और इसको मिल जाएगा 2 दूनी 4,000 रुपये मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट आधा आधा बढ़ जाएगा। इसको 2,000 रुपये मिल जाएंगे, इसको 4,000 रुपये मिल जाएंगे प्रॉफिट के। तो ये हमारी पार्टनरशिप होती है। बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि कोई 1,000 रुपये लगाने के बाद, 1 महीने लगाने के बाद दूसरे महीने पे वापस हो जाता है। या फिर इसके ऐसी कंडीशन में ये होता है कि कोई भी एक इंसान जो होता है वो बीच में जुड़ जाता है, बीच में अपना उसमें पार्टनरशिप बन जाता है। ए बी चल रहे थे लेकिन सी बीच में से स्टार्ट कर देता है। या हो सकता है 8 महीने के लिए ये जुड़ जाता है, 4 महीने के लिए ये जुड़ जाता है। तो कैसे हम उनको निकालेंगे, वो डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम पार्टनरशिप होता क्या है और कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पार्टनरशिप। तो चलिए हम इनका क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और ज़्यादा का समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हम, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन आपके लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000,
और 45,000 किस निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। उन्होंने बोला है कि नीना और जो मीना थे, उन्होंने एक ने 30,000 रुपये लगा के और एक ने 45,000 के निवेश से एक व्यापार चालू किया, एक कंपनी चालू की। 2 वर्ष बाद, कितना, 2 वर्ष बाद उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, तो 1,50,000 रुपये का में से मीना का प्रॉफिट इतना हुआ, तो मीना का भाग बताना है कि मीना को कितने रुपए मिले होंगे प्रॉफिट में से। तो चलिए हम देखते हैं कि मीना को कितना प्रॉफिट मिला होगा। तो हम पहले इनके प्रॉफिट का अनुपात निकाल लेते हैं कि इनको कितना प्रॉफिट अनुपात में मिला होगा, क्योंकि सबसे पहले हम इनकी पूंजी का अनुपात देखेंगे कि कितने पूंजी में इन्होंने अनुपात में लगाया होगा। तो हम देखेंगे, तो जो नीना थी उसने 30,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। ऐसे ही मीना ने 45,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए। कितने? 12 महीने के लिए। अब हम इनके अनुपात निकाल लेते हैं। तो हमने इनको 3 जीरो से 3 जीरो कट गए हमारी, यहाँ से हम 3 जीरो 12 से 12 काट देंगे। अब 3 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 हमारा, और ये हो जाएगा 15 हमारा। 5 से काट दीजिए, 5 दून 10, 5 तिया 15। तो ये कितना निकल के आया? 2:3 में निकल आया कि इसने 2 अनुपात में लगाए पैसे, उसने 3 के रेशियो में आपका पैसे लगाए। तो इनका प्रॉफिट कितना हुआ था? तो हमारा प्रॉफिट जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1,50,000। तो 1,50,000 हम लिए। इनको कितने भाग में बांटेंगे? तो हमने टोटल 5 तिया 15। तो 1 रेशियो बराबर हमारा कितना जाएगा? 30,000 रुपये। 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 30,000 रुपये। तो 2 रेशियो को बराबर कितना मान हो जाएगा? 3 दूनी हो जाएगा 60,000 रुपये इसको, है ना, और इसको हो जाएगा 9,000 रुपये, 90,000 रुपये। इसको 60,000 रुपये, इसको 90,000 रुपये मिल जाएंगे प्रॉफिट में से। तो इजी था, हमने इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि नीना का प्रॉफिट और मीना का प्रॉफिट के हमने क्या निकाले। सबसे पहले हमने निकाले उनके पैसे किस रेशियो में लगाए उन्होंने। इसने 2 रेशियो में लगाया था, इसने 3 में लगाया था। तो प्रॉफिट भी इसी हिसाब से बटेगा। तो हमने ए का प्रॉफिट, अब इनको निकालते कैसे तो वो देख लीजिए। अगर हमको सिंपल निकालना होता है तो हम क्या करते? 1,50,000 बटे 5 × 2 कर देते। तो ये ए का मतलब नीना का प्रॉफिट निकल आता। ये किसका निकल आता? नीना का प्रॉफिट निकल आता। और ऐसे ही मीना का प्रॉफिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? 1,500,000 लाख बटे 5 × 3, ये हमारा मीना का प्रॉफिट निकल जाता है। तो काट दीजिए, 5 तिया 15, 30,000, 30 दूनी 60,000 एक का मीना का जाता, तो 5 तिया 15 और 3 का 9, 90,000 किसका जाता है? यह जाता हमारा मीना का भाग। तो इस प्रकार भी हम अलग अलग निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट भी हम इनका जब अनुपात पढ़ाया था मैंने, तो आपको बताया था कि अनुपात में हम कैसे सिंपल सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम जैसा हमने पहला किया था वैसे ही क्वेश्चन है कि ए तथा बी ने क्रमशः 4,000 और 5,000, है ना, के निवेश से एक साझेदारी से एक व्यापार चालू किया 1 वर्ष बाद। उसमें हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 2 वर्ष था, इसमें 1 वर्ष बाद 9,000 के लाभ से उसको प्राप्त हुआ। तो हमें बी का भाग पूछा है। तो यहाँ पे हमें बी का भाग पूछा है कि बी का भाग कितना होगा। ए का भी पूछ सकते हैं, बी का भी पूछ सकते हैं वो आपसे पर्टिकुलर। तो हम चलिए इनके भाग निकालते हैं। तो हमने देखा कि ए ने कितने पैसे लगाए हैं? तो 4,000 रुपये लगाए हैं। और बी ने कितने लगाए हैं? तो बी ने हमारे जो लगाए हैं वो 5,000 रुपये लगाए हैं, है ना। कितने साल के लिए लगाए हैं? तो 1 साल के लिए, दोनों ने 1 साल के लिए लगाए हैं। तो हमने 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 4:5।
ये 4 और 5 रेशियो में इन दोनों ने अपने पूंजी लगाई है। ये क्या आ गई आपकी पूंजी का रेशियो आ गया कि 4:5 में इन्होंने अपने अपने पूंजी को लगाया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना है हमारा, तो प्रॉफिट हमारा है 9,000 प्रॉफिट है। तो इसको हमने ए का भाग बाद ज्ञात करें तो ए का भाग कितना हो जाएगा 9 × 4, तो 1,000 बराबर 4,000 किसका प्रॉफिट किसका हो जाएगा हमारा, इसका ए का प्रॉफिट हो जाएगा। और बी की प्रॉफिट की बात करें तो 9,000 बटे 9 × 5, तो 1,000 बराबर 5,000 रुपये किसका प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा बी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैसे भी हम सिंपली तरीके से इस प्रकार के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसमें आपको कोई ज़्यादा गोड़ाभाग करने की ज़रूरत नहीं है कि ए का और बी का हमने रेशियो निकाल लेंगे, उसके पूंजी का रेशियो निकाल लेंगे, किस रेशियो में वो अपनी पूंजी लगा रहे हैं, उसके बाद उनका प्रॉफिट को हम उस डिवाइड में बांट देंगे, है ना। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे लेवल बढ़ाते हैं कि और कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम और लेवल बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो गई। एक वर्ष मतलब वर्षांत के कुल 5,885 रुपये में से विद्या का हिस्सा कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है कि विद्या का हिस्सा कितना होगा, उसने कितना प्रॉफिट उसको मिला होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। तो हम मिथिलेश का देख लेते हैं कि मिथिलेश ने किस पूंजी में लगाया था और विद्या ने कितने रेशियो में लगाया था। तो हमने देखा कि मिथिलेश ने लगाया था 48,000 रुपये को और इसने लगाया था 56,000। लेकिन ये कितने समय तक रहे वो हमें ज्ञात करना है कि ये कितने समय तक इसने पैसे लगाए और ये कितने समय तक पैसे लगाए। 12 महीने का हमें पता है कि 1 साल होता है। 12 महीने का कितना होता है, 1 साल होता है। इसने बोला कि मिथिलेश निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, तो 7 माह बाद विद्या जुड़ गई। लेकिन मिथिलेश तो फिर भी था ना, क्योंकि जुड़ी तो विद्या थी उसमें, लेकिन मिथिलेश तो फिर भी उसमें था। तो मिथिलेश जो थी वो तो 12 महीने तक पूरी कवर किया उसने। लेकिन ये 7 महीने बाद इसने चालू किया था, है ना। तो 7 महीने तक तो गुजर चुके थे ना, 7 महीने तो गुजर चुके थे। अब बचे कितने महीने थे, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 5 महीने तक ही ये इसको प्रॉफिट मिला होगा इतने पैसों का। तो ये 5 महीने तक इसमें बना रहा, ये 12 महीने तक ही इसमें पूरा चलता रहा। चलिए तो इसके हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमने काटा 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दी, है ना। हम 2 से पहले 2 से काट लीजिए या फिर 2 से काट लीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, है ना। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 × 5 × 12, है ना। तो 4 से काट दीजिए, 4 × 24, 4 सत्ते 28, है ना। अब इनका इंटू कर दीजिए, 12 पंजे 12 × 72 और ये हो जाएगा 7 पंजे 35। तो कितने निकल के आ गया आपका 72:35। ये इनका रेशियो निकल के आ गया कि इसने 72 रेशियो में लगाया होगा पैसा, इसने 35। इन दोनों का रेशियो कितना निकल के आ गया, 72:35 निकल के अनुपात निकल के आ गया। ये तो आ गया पूंजी का रेशियो निकल के हमारा। अब हम इसकी बात करें तो प्रॉफिट कितना था हमारा, 5,885 रुपये था। कितना, 5,885 रुपये। ये समझ में आया कि नहीं आपको साल का, क्योंकि साल का आप ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ी इसमें दिक्कत होती है हमारे साल निकालने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो मिथिलेश तो 12 महीने तक ही बना रहा, क्योंकि मिथिलेश तो व्यापार में था, लेकिन विद्या आके 7 महीने बाद जुड़ी थी, तो इसलिए वो 5 महीने तक ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो है ना, तो ये 72:35 में इसका निकल के आ गया। प्रॉफिट हमारा था 72, तो हमने मान लीजिए मिथिलेश का हमें निकालना है। तो मिथिलेश का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का जोड़ेंगे हम, 72 + 35 जोड़ देंगे और इसमें 72 का
इंटू कर देंगे तो मिथिलेश का निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही हम विद्या की बात करें तो 5885, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो विद्या का लिख देता हूँ तो 5885 बटे 72 प्लस 35 इंटू 35, ये हमारा विद्या का आ जाएगा मान निकल के, और ये हमारा मिथिलेश का मान निकल के आ जाएगा कि इसको इतने पैसे मिलेंगे और इसको इतने पैसे मिलेंगे। चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5885 ये हो जाएगा 107 इंटू 35, तो इसको हम काट देते हैं, इसको हम 5 से 7 से काटते हैं, तो 7 से काटते हैं इसको हम, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल आंसर आएगा 1925, आप निकाल लीजिएगा। तो इसका इंटू जब इंटू करेंगे तो 1925 रुपये के निकल के आ जाएगा विद्या का हिस्सा। तो विद्या को कितना मिलेगा इसमें से, तो 1925 रुपये उसको अपनी साझेदारी की पार्टनरशिप में प्रॉफिट मिल जाएगा उसको। तो ये इस प्रकार के हमें सबसे पहले हमें टाइम का विशेष ध्यान रखना है इसमें कि टाइम कितने समय तक कौन पैसा लगा रहा है, क्योंकि हो सकता है देखिए इसने 56,000 रुपये लगाए थे, इसने 48,000 ही लगाए थे, लेकिन इसको प्रॉफिट कम मिला इसके अकॉर्डिंग, इसको लगभग 3600 रुपये के लगभग इसको मिल जाएगा, है ना। 1925 रुपये इसको मिल गया, इसमें इसको घटा दीजिए तो ऑब्वियसली बात है इसको मिल ही जाएंगे वो। तो इस प्रकार हम इन प्रकार के क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। चलिए हम कुछ और ले लेते हैं क्वेश्चन, तो ये तो दूसरे टाइप का हो गया, हम 5-6 टाइप के ही करेंगे, उसमें मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। आप इनको कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं हर टाइप के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे तो बोर होते चले जाएंगे, लेकिन मैं हर टाइप का आपको एक एक क्वेश्चन करते चले जाऊँगा, जिससे कि आपको वीडियो भी ज़्यादा हमारा बड़ा नहीं होगा और आपको आसानी से समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया गया है कि हेमंत जो है उसने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, 8 महीने बाद 70,000 रुपये की पूंजी लगाकर संदीप भी इस व्यापार में शामिल हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें कि 3 वर्ष बाद कुल लाभ का बंटवारा किस अनुपात में बटेगा। उनको जो प्रॉफिट होगा लास्ट के 3 साल बाद जो प्रॉफिट होगा वो किस अनुपात में उनको बांटा जाएगा, ये हमें अनुपात ज्ञात करना, ना कि उनका प्रॉफिट का हिस्सा ज्ञात करना। तो सेम हम वैसे ही करेंगे। मान लीजिए हेमंत का हमने निकालना है, तो हेमंत और संदीप ये हमने निकालना है। तो हेमंत का पैसे कितने थे, तो 50,000 रुपये लगा के शामिल हुआ था, और ये 70,000 रुपये लगा के इसमें शामिल हुआ था। लेकिन ये तो 12 महीने तक ही चला था, क्योंकि ये तो था ही नहीं। लेकिन ये क्या हुआ था 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने ये अकेला बना रहा है ना, 8 महीने बाद ये आया। तो 3 साल में कितने महीने होंगे, तो 12 बड़ों बढ़ती है 36, तो ये तो 36 महीने ही बात, क्योंकि 3 साल की बात कर रहे हैं, तो ये तो 36 महीने ही साथ में रहेगा, क्योंकि ये तो कहीं गया नहीं होगा, क्योंकि ये तो किसने कंपनी चालू की थी। लेकिन 8 महीने बाद ये शामिल हो गया था, है ना। तो 8 महीने तक ये अकेला था, फिर 8 महीने बाद ये भी हो गया, तो 3 साल तक, तो 12 बार 24, 2 साल तो पूरा चला ही होगा। लेकिन तीसरे साल मतलब पहले साल के वो 4 महीने 8 महीने गवा चुका, तो मात्र 4 महीने ही उसने पैसे लगाए, तो कितने हो गए 12 24 और उस पहले साल के 4 और महीने, तो 28 साल का उसने 28 महीने ही उसने पैसे लगाए केवल। ठीक है, समझ में आया। देखिए 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में 24 महीने हो गए, है ना। और लास्ट का जो तीसरा मतलब पहले साल था, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा, पहला साल तो उसने 8 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो 4 महीने ही उसने लगाए, और 12 महीने अगले साल के और 12 महीने तीसरे साल के, तो 12 24 और 4 28 ही उसने महीने तक ही ये प्रॉफिट उसने पैसे लगाए होंगे उसमें। तो बस इनका प्रॉफिट निकालना था, मतलब वो पूंजी का प्रॉफिट का अनुपात ज्ञात करना था। तो यहाँ से हम कर लेंगे आराम से, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, है ना। ये हो जाएगा, ये हम काट देते हैं 4 से काट देते हैं, 4 जीरो 4 7 28, है ना, 4 9 36, तो 9 5 45 और 7 7
49, 45:49 में वो क्या करेंगे, उस जो प्रॉफिट होगा 3 साल बाद उसको इस प्रॉफिट में वो क्या कर लेंगे, अपने इस रेशियो में क्या कर लेंगे, वो बांट लेंगे। 45 रेशियो ये ले लेगा, 49 रेशियो ये ले लेगा। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ने वाली। जो भी आपको थोड़ा सा डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए प्लीज़, मैं उसका आंसर बिल्कुल दूंगा आपको। चलिए तो और भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिससे कि आपको और डाउट क्लियर हो जाए। मैं आपको हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आपको इस प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है ना। हर टाइप का आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए तो मैं ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए ने 45,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद, अभी इसमें हमें कुछ समय नहीं दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि, इसमें बोला गया है कि कुछ समय बाद बी जो है वो 54,000 रुपये की पूंजी लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। अब किस समय, कितने समय बाद हुआ ये नहीं बोला गया है। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ जो है वो इस रेशियो में उनको बांटा गया है, 2:1 में बांटा गया है। तो पूछा गया है कि बी कितने समय बाद व्यापार में जुड़ा, मतलब बी का समय पूछा गया है कि बी कितने समय बाद उस व्यापार में जुड़ गया होगा। तो ये हमें पूछा गया है। तो चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम इनके ए और बी का कितना पैसा लगा है तो हम देख लेते हैं। 45,000 रुपये तो इसने लगाए हैं और इसने 54,000 रुपये लगाए हैं, 54,000 रुपये लगाए। ये कितने समय, इसने पूछा है कि वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में मतलब ये तो 12 महीने तक ही जुड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है। उन्होंने साल पूछा है तो ऑब्वियसली बात है कि एक साल में 12 महीने तक तो ये जुड़ा होगा। लेकिन इनका उन्होंने पूछा नहीं कि कितने समय तक वो जुड़ा होगा, तो हमने मान लिया कि एक्स समय के बाद ये जुड़ गया होगा। एक्स समय तक ही ये जुड़ा हमारे व्यापार में उसके, तो हमने मान लिया था एक्स है। ठीक है, तो हमने इनका रेशियो, पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 3 जोड़ी से 3 जोड़ी चली गई हैं, हम काट देते हैं, 3 से काट देते हैं। 3 5 15 इंटू 12 यहाँ चल ही रहा है, और 3 एकम 3, 3 8 24, 4 से काट देते हैं, 4 3 12, सॉरी 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 18 है ना। और फिर काट देते हैं हम 3 से, 3 5 15, 3 3 9, तो 5 चौक 20, 20:3 एक्स। कितना हो गया, 20:3 एक्स। ये कितना निकल गया है हमारा, 20:3 एक्स में हमारा इसका पैसा निकल गया। अभी एक्स का मान हमने निकाला नहीं है क्योंकि ये टाइम का होता है, तो हमें पता नहीं है कि अगर टाइम हमें पता होता तो इसका इंटू कर देते तो ये पूरा पूंजी निकल आता। लेकिन हमें टाइम दिया नहीं गया, हमें टाइम निकालना है क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कुछ समय बाद। तो हमें मानना कि हमने एक्स एक कुछ समय है, तो प्रॉफिट का अनुपात दिया गया है कि ये क्या हो गया, 20:3 एक्स हो गया इनकी पूंजी का। और इनका दिया गया है समय का दिया, लाभ का दिया है, तो इनका लाभ के इनके बराबर कर देंगे कि उनको 20 का 2 मिला होगा उसको, और इसको जितना भी पैसा इसने लगाया होगा उसको 1 अनुपात में मिला होगा। चलिए हम इसको बराबर कर देते हैं, तो इसका 3 गुणा कर लेते हैं। 20 एकम 20 दिखाई दे रहा हो, ओके यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो इसका 3 गुणा किया, 20 एकम 20, इसका किया तो 3 दूनी 6 एक्स है ना। तो हमने इसको काटा, तो ये हमने इसको काटा, तो ये बटे में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20/6। तो हमने 2 से काटा, 2 2 3 6, ये 10 हो गया। तो कुछ लगाया हमने कि ये 2.5, 1 मिनट कहीं गड़बड़ हो गई है, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कहीं, सॉरी यहाँ पे काटने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो हम यहाँ पे काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए हम फिर से काटते हैं। यहाँ पे 3 जोड़े से 3 जोड़े कट गया, 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 5 15 इंटू 12 54, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 8 24, 6 से काटा, 6 6 3 18, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 30:3 में ये कट जाएगा, 30:3 में आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था काटने में, सॉरी। तो
तो 30:3 में हमारा ये पूंजी आ जाएगी 30:30 x बराबर किस अनुपात में बटेगा, तो 2:1 में बढ़ जाएगा। हम त्रिया गुणा कर देंगे तो 30 बराबर ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6x, तो x बराबर सीधा हो जाएगा 6×5 = 30। तो x का मान कितना निकल के आ गया हमारा, x का मान निकल के आया हमारा 5, x बराबर हमारा 5। मतलब 5 महीने तक तो वो था व्यापार में। क्या था, अगर वो ये पूछता कि कितने महीने बाद वो कितने महीने तक व्यापार में रहा, तो वो 5 महीने तक रहा। लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि वो कितने समय बाद व्यापार में जुड़ा, तो 5 महीने तक तो वो था, 1 साल में से 5 महीने में तो वो था, तो कितने महीने बाद जुड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो 7 महीने बाद व्यापार में जुड़ा होगा, क्योंकि 5 महीने तो वो लगा रहा, उसके पैसे 5 महीने तक तो वो 5 महीने तो उसने पैसे लगाए ना, 7 महीने तो वो निकल गया होगा। तो 7 महीने आंसर आ गया हमारा, 7 महीने बाद वो व्यापार में जुड़ा हुआ था। तो ये हमने क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ थोड़ा सा काटने में दिक्कत हो गया था। बाकी हम इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूँ इसका, कि आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत हो जाए तो इस फॉर्मूले से आप एनम मतलब उसके कितने पैसे इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, तो ये आप इसको फॉर्मूले को याद रखिए। इससे आप आसानी से अपने क्वेश्चन को, ये पूरा पार्टनरशिप जो है इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पैसे इनटू टाइम आते हैं तो वो प्रॉफिट में रेशियो आ जाता है, और अगर प्रॉफिट टाइम का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट अपॉन आपके एनम, पैसे कितने लगे हैं वो आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा, और आपका पैसे का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम निकाल दीजिए। तो इस प्रकार हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो इसका हम 2 वीडियो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा पार्ट, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, और हम इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद हम अगली वीडियो में इसका पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम आपका लेते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सामंत 60,000 रुपये लगाकर तथा 3 महीने बाद रचित जो है वो 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद उनमें किस हिसाब से पैसे बटेंगे वो हमें अनुपात ज्ञात करना है, कि प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम अमन की बात कर लेते हैं। तो अमन और सामंत और रचित ये हमें दिए गए हैं। तो अमन ने लगाए हैं 40,000 रुपये लगाए हैं इसने, और सामंत ने लगाए हैं 60,000 रुपये लगाए इसने, और इसने लगाए हैं 50,000 रुपये अपने उसमें लगाए हैं। लेकिन अब वो ये बोल रहा है कि अमन ने 40,000 रुपये का व्यापार प्रारंभ किया। तो प्रारंभ किया तो मतलब वो तो बना रहेगा, तो 2 साल तक चला, मतलब ये 12 महीने तक, 12 दूनी 24 महीने तक तो ये उसमें बना रहा है, क्योंकि ये तो इसी ने स्टार्ट किया था और ये कहीं हटा भी नहीं है इसमें। अगर कहीं हट जाता तो हम इसको हटा देते, लेकिन अभी ये इसमें 24 महीने तक बना रहा। अब सामंत जो है वो 6 महीने बाद जुड़ा रहा। तो 6 महीने बाद जुड़ा तो 24 महीने तो व्यापार चला था, क्योंकि 2 साल तक, तो उसमें 6 महीने बाद जुड़ा था वो, तो केवल 18 महीने तक ही वो जुड़ा ना, क्योंकि 6 महीने 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 ही बचेगा। 18 महीने तक वो ये पैसा उसने लगा रहा व्यापार में। और उसके ये बोला तथा उसके 3 महीने बाद, अब इसके भी 3 महीने बाद कौन जुड़ा था, रचित जुड़ गया था। तो 18 महीने तो बचे थे और उससे 3 और जुड़ गए, तो ये 15 महीने तक ही चला ये व्यापार। ये इसने जो पैसे लगाए वो 15 महीने के लिए लगाए। अब इनका हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो सिंपल अनुपात ज्ञात करेंगे तो 4 0 से 4 0, 4 0 से 4 0 हम आसानी से काट सकते हैं। अब हम तीनों को लेके चलेंगे, 2 का नहीं काटेंगे, हम तीनों का लेके, अगर तीनों में जो कॉमन होगा वही कटेगा। तो 4 ये इंटू 24 ये बचेगा, इसमें बचेगा 6 इंटू 18, इसमें बचेगा 5 इंटू 15। तो अभी 3 से कट रहा है, सब में कट रहा है। तो 3 से 3 8 24, 3 दूनी 6 है ना, और 3 5 15। तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौके 32, 18 18 36,
और 55 25। तो किस अनुपात में आ गया आपका 32 36 और 25, ये अनुपात आ गया हमारा प्रॉफिट का, कि इस अनुपात में हमारे पैसे बटेंगे। अब मान लीजिए कोई भी पैसे, ये इन्होंने इस अनुपात में पैसे बटेंगे। मान लीजिए हमारा जो अनुपात होगा वो कुछ भी पैसे, मान लीजिए कुछ भी आप जो भी माना चाहे, 90,000 रुपये मान लीजिए, या 1 लाख रुपये मान लीजिए, 2 लाख रुपये मान लीजिए, जो भी प्रॉफिट होगा वो इस अनुपात में बटेगा। 32 को इन टोटल इनका एक का मान ज्ञात, अमन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो अमन बराबर हो जाएगा, मान लीजिए 90,000 रुपये आपका प्रॉफिट का था, इन सभी का टोटल करेंगे 32 + 36 + 25 × 32, इसका इंटू कर देंगे तो अमन का हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार देख पा रहे हैं कि हमने अनुपात निकाला और हम इसको रख देते हैं। चलिए अगली वीडियो में हम जो करने वाले हैं उसका मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ। मान लीजिए इसी में हम एक क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं कि 4 महीने व्यापार किया, 6 महीने बाद, लेकिन प्रारंभ किया और 6 महीने बाद सामंत ने 6,000 रुपये लगा कर व्यापार किया, लेकिन यहीं से हम मान लेते हैं, तो अगर ये अमन जो है वो 2,000 रुपये निकाल लेता है, ये 6 महीने बाद जुड़ा था इतने लेके, और ये क्या कर देता, 2,000 रुपये निकाल लेता है ना, 6 महीने बाद क्या करता, 2,000 रुपये निकाल लेता, तो हम इसको इस प्रकार जमाते। चलिए वो हम अगले पेपर उसमें करेंगे, आपको यहाँ पे दिमाग में निकल जाएगा, है ना। तो हम इसको अगले जो वीडियो होगा उसमें 2 4 या 5 प्रकार के टाइप के और बचे हैं क्वेश्चन, वो हम इसमें कवर कर लेंगे उसमें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार हमारे पार्टनरशिप जो साझा जो वाले क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि जिसमें कि आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहा होगा, आई होप कि जो समझ में नहीं आया हो। इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आंसर दूंगा। और बने रहिए मेरे साथ। हम हर एक क्वेश्चन का, हर एक एग्ज़ाम का हम प्रिपरेशन कराते हैं। मैथ, साइंस हमारा, अभी मैं साइंस भी चालू करने वाला हूँ कुछ समय बाद, हिस्ट्री हमारा चल ही रहा था, तो सभी विषय के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ते रहें और अच्छे से अच्छा, जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करें, और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके अभी, तो प्रिपरेशन करते रहें। चलिए तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरी मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू, बाय सभी को, टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय, थैंक यू सो मच।